दोस्तों, ज़मीन के गिर्द घूमता है खूबसूरत और बड़े से सफ़ेद मोती जैसा लगने वाला ये चांद अज़ल से ही इंसान के लिए तजस्सुस का बाइस रहा है। कभी इसकी खूबसूरती पर शायरी की जाती है तो कभी इसे अमलियात और जादू टूने से जोड़ा जाता है। अलमुख्तसर, ये चांद अल्लाह पाक की बनाई एक बहुत ही खूबसूरत तख्लीक है और आज इंसान इसके होने की कदर नहीं करता। लेकिन क्या हो कि 14वीं की एक रात, यानी जब चांद अपनी शान शौकत के साथ आसमाने दुनिया पर चमकता है, उस रोज़ वो अचानक से गायब हो जाए, यानी ये दुनिया चांद से महरूम हो जाए। तो क्या हो ऐसे हालात में और हमारी ज़मीन और इस पर बसने वाली मखलूक़ात पर इसका क्या असर होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साइम कसूरी और आप देख रहे हैं इन्फोमेनिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और इसी तरह चांद है जो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है। ज़मीन की तरह सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स के पास भी अपने अपने चांद हैं। जैसा कि सैटर्न के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा 146 मून है और उसके बाद जुपिटर है कि जिसके पास 95 मून है और मार्स के पास 2 और ज़मीन के पास 1 चांद है। दोस्तों, ये चांद आखिर आते कहाँ से हैं और ये किस चीज़ से बने होते हैं? तो इसका जवाब है कि चांद भी तब ही वजूद में आया जब ज़मीन वजूद में आई। साइंसदानों के मुताबिक एक थिया नामी सैयारा हमारी नौमौलूद ज़मीन से आकर टकराया और इस कुलयन के बाद हमारी ज़मीन का एक हिस्सा इससे टूटकर अलहदा हो गया और फिर यह हिस्सा हमारी ज़मीन के गिर्द घूमने लगा और यही हिस्सा आज हमारा चांद है। अब बात करते हैं कि चांद अगर गायब हो जाए तो इसका हमारी ज़मीन पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, आप ऐसी दुनिया का ख्याल जहन में लाएं कि जिसमें चांद गायब हो चुका है और इस दुनिया में सबसे पहले इसका असर हमारे समुद्रों पर होगा। ज़मीन की ही तरह चांद भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है और जब ये ज़मीन के गिर्द घूमता है तो ज़मीन का जो हिस्सा इसकी तरफ होगा वहाँ का पानी ये अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि समुद्र में हमें लहरें देखने को मिलती हैं और जब चांद ज़मीन के करीब होगा तो हाई टाइड पैदा करता है और दूर होगा तो लो टाइड पैदा करता है। इसी तरह सूरज भी हमारी ज़मीन के पानी को कंट्रोल करता है, लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से इतना असर नहीं कर पाता। तो ये लॉजिकल बात है कि चांद की गैर मौजूदगी में इसके पानी का सारा कंट्रोल सूरज के सर हो जाएगा। लेकिन अब चांद गायब हो चुका है, सो इसका असर ये हुआ कि समुद्रों का पानी बेकाबू हो चुका है और हर तरफ ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं। अब लो टाइड और हाई टाइड का फ़र्क ख़त्म हो चुका है और मालदीव जैसे छोटे मुल्क जो कि समुद्रों से ज़्यादा करीब थे या सतह समुद्र से नीचे, अब समुद्रों में डूब चुके हैं। कुछ घंटों तक ये लहरें यूं ही बेकाबू होकर चलेंगी, लेकिन फिर पानी पुरसुकून हो जाएगा। अब पानी अपनी गुज़िश्ता सतह से बहुत ऊपर आ चुका है। इसका नुकसान ये हुआ कि समुद्रों में रहने वाली छोटी मखलूक सबसे पहले मर चुकी है और अब उनको खाने वाली बड़ी मछलियाँ और दीगर मखलूक़ात भी ग़िज़ा की किल्लत की वजह से मर रही हैं। शाम होने के बाद जो चांद इस ज़मीन को पूरी तरह से जगमगा दिया करता था, इंसान इसकी मौजूदगी को तरस रहा है। अब इंसान कभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नहीं देख पाएगा। इस चांद की मौजूदगी की वजह से जो ज़मीन 23.5 डिग्रीज पर टेढ़ा होकर घूमती थी, अब चांद की गैर मौजूदगी में ये अपना कंट्रोल खो चुकी है और बुरी तरह से शेक कर रही है, जिसका सीधा असर ज़मीन हर लम्हा अपना मौसम तब्दील कर रही है। इसका असर ये हुआ कि जिन इलाकों में शदीद तरीन ठंड हुआ करती थी, अब लोग वहाँ 50 डिग्री की गर्मी से परेशान हैं और जिन इलाकों में गर्मी हुआ करती थी वहाँ अब बर्फ़ जम चुकी है। मतलब गिलगित में रहने वाले शदीद गर्मी से दो चार हैं और सिब्बी के रहने वाले शदीद बर्फबारी से बेहाल हैं। ज़मीन का नॉर्थ पोल जहां शदीद ठंड और बर्फ़ मौजूद है, इस चेंज की वजह से अब वो ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्रों का पानी ज़्यादा हो चुका है और मज़ीद तूफ़ान और सैलाब आ रहे हैं। हर लम्हा टेम्परेचर बदल रहा है और इस शेक की वजह से मज़ीद ज़लज़ले आ रहे हैं और वो आतिशफिशां पहाड़ जो सदियों से खामोश थे अब फटने लगे हैं और अपनी तबाही से दुनिया को घेरने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग समुद्रों के करीब रहते थे या आतिशफिशां पहाड़ों के गिर्द, अब वो सब मर चुके हैं। इसी तरह किसान भी अब फसल नहीं उगा पा रहे क्योंकि इस फसल के लिए मौजूद मौसम दरकार है, जो कि अब मुमकिन नहीं। सो पूरी दुनिया में खुराक की किल्लत पैदा हो चुकी है और साइंसदान आर्टिफिशियल तरीके से खुराक को लेबॉर्ट्रीज में तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस खाने की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इसी के साथ ज़मीन की रोटेशनल स्पीड अब बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से एक दिन जो कभी 24 घंटों का होता था अब सिर्फ 6 घंटों का रह गया है, यानी कि 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की रात है, जिस लिहाज से साल 1000 दिन का बन चुका है। घड़ियों की वक़्त अब ख़त्म हो चुकी है और साइंटिस्ट अब नई घड़ियां बना रहे हैं ताकि वक्त के बर्ताव को सही तरीके से समझा जा सके।
यूं एक हफ्ता अब सिर्फ कुछ घंटों में गुजर जाता है, जो पहले 168 आवर्स पर मुश्तमिल था, यानी 7 दिनों पर। वो चांद जो इंसान के लिए इस दुनिया और कायनात को समझने के लिए सबसे करीब तरीन जरिया था, अब नहीं रहा। इंसान अब इस दुनिया में रहने का आदी हो चुका है और अब बेबस बैठा खूबसूरत मौसमों और 24 घंटे के दिन को याद करता है। दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए खुद को इस दुनिया में इमेजिन करके देखें। ये सब देखकर बेसाख्ता मुंह से निकलता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखा जाए तो हम पर यह राज आश्कार होता है कि ये सब एक दूसरे के साथ जंजीर की कड़ियों की तरह जुड़े हैं, और सोच में सिर्फ एक बात आती है कि बगैर किसी परफेक्ट दिमाग के इस कदर परफेक्ट निज़ाम दुनिया नहीं चल सकता, और इसकी नफासत को देखकर इंसान अल्लाह पाक की हम्दो सना किए बगैर नहीं रह सकता। सो दोस्तों, अल्लाह पाक की नेमत जो उस ज़ात ने हमें इस चांद की शक्ल में अता की है, इस पर उसके शुक्रगुजार रहें। अल्लाह पाक हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो इस तरह की वीडियोस मजीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। सो ये थी आज की वीडियो। इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।